Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Maths grade 4 unit number 3. Our topic is multiplication and division. Lecture number 7. Students, open your book page number 47. There is our learning zone is division. स्टूडेंट जो हमारे पास डिवीजन होती है उसके अंदर जो है हम वो जो हमारे पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो सब हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। हम इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवाते हैं, इसके अंदर एडिशन भी परफॉर्म की जाती है और सब्ट्रैक्शन भी। और ये तीनों जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो मेथड होता है वो डिवीजन का होता है। जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे पास डिवीजन होती है। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करें आपके पास जो है एक डिवाइज़र होता है जो एक नंबर को डिवाइड करता है और एक आपके पास डिविडेंड होता है जो डिवाइड हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों के पास जो है डिवाइज़र उसका 0 से लेके 9 तक आपके पास स्टूडेंट जो है वो सारी जो आपके पास मल्टीपल्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 47 आप लोगों के पास एक क्वेश्चन गिवन है, डिवाइड 8472 बाय 4, चेक वेदर द आंसर इज़ रीजनेबल। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर जो है वो हमने चेक करना है कि वो रीजनेबल है कि नहीं। अब जो आपके पास स्टूडेंट डिविडेंड है वो आप लोगों के पास 4 है और जो आप लोग के पास डिवाइज़र है जो आपके पास डिविडेंड है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास है 8472 और डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा है वो आप लोगों के पास है 4। स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है वो एक लाइन मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है सबसे पहले आप लोगों के पास जो बाहर अमाउंट है वो डिवाइज़र है वो डिवाइड करेगी हमारी अंदर वाली अमाउंट को। जो अंदर वाली हमारी अमाउंट है 8472 वो हमारे पास डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है। अब 4 जो है उसने डिवाइड करना है इस अमाउंट को। सबसे पहले हम 4 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का टेबल जो है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। जो आपके पास डिवाइज़र होता है 4, जो आपके पास बाहरी नंबर है उसकी आपके पास 0 से लेके 9 तक जो है वो मल्टीपल्स वो मौजूद होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा हमारे पास जो अमाउंट होती है वो होती है 8। अब फर्स्ट अमाउंट आप देखिए आपके पास क्या है, थाउजेंड्स में 8 है। तो अब आपने 8 का मैचअप ढूंढना है 4 के टेबल में, या आप इससे छोटा नंबर भी ढूंढ सकते हैं। इससे बड़ा नंबर जो है वो आप नहीं इसके अंदर नीचे मेंशन कर सकते क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन जो है वो हम स्मॉल अमाउंट को बिग अमाउंट में से माइनस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास 4 2 ज़ा आंसर आता है स्टूडेंट्स 8। अब आप देखिए जो अब हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है वो है सब्ट्रैक्शन। 8 - 8 जब हमने परफॉर्म किया है तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स वो आता है, वो हमारे पास आंसर है 0। स्टूडेंट्स, अब स्टेप नंबर 1 में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डिवाइड दी थाउजेंड्स 2000 जो है वो हमने मल्टीप्लाई करवाया है 4 से तो हमारे पास 8000 आता है। तो हमारे पास जो 1000 की प्लेस वैल्यू है उसके नीचे ही हम ये अमाउंट रखेंगे जो हमें मल्टीप्लाई करके 8000 मिला है। तो हमारे पास जब हम आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर आएगा इसका स्टूडेंट 0, नथिंग। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो अब आप लोग है वो नेक्स्ट नंबर है 100 की अमाउंट का हमने देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट जो इसका आंसर आप लोगों के पास शो हुआ 8 - 8 वो 0 शो ऑफ हो चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर है 8 - 8 हमारे पास 0 आंसर आ गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर 100 प्लेस वैल्यू हमारे पास नंबर क्या है 4, उसको हम एज इट इज़ इसी तरह से ही नीचे जो 100 का हमारा कॉलम जा रहा है उसके नीचे ही 1000 से जो है वो पहले जो है बाद में आने वाली वैल्यू है जो 100 की प्लेस वैल्यू के कॉलम में हम एज इट इज़ इसी तरह से इसको नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है वो 100 वाली अमाउंट की मैचअप वैल्यू ढूंढना है अपने डिवाइज़र में से। 4 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4। अब हम इसके नीचे ही राइट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 के कॉलम में 100 की प्लेस वैल्यू के नीचे ही हम 4 ऐड करेंगे। अब जो ऊपर आप लोगों के पास क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास आंसर आ रहा है, अब देखिए 4 जो है आप लोगों के पास ये स्टेप शो हो रहा है, स्टेप नंबर 2 डिवाइड कर रहे हैं आप लोग। 4 का जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आप लोगों के पास आए हैं। तो अब आप लोग देखिए कि 100 के प्लेस वैल्यू जो है उसके ऊपर ही आपने क्वेश्चन में आंसर ऐड करना है। 1 जो है वो आपने 100 के कॉलम में ऊपर ही राइट करना है,
4 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर क्या है 4, वो हमने 100 के कॉलम में नीचे लिखा है। 4 माइनस 4 करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। जो आप लोगों के पास ऊपर क्वेश्चन है, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अमाउंट को 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 1 आपने 100 के कॉलम में ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू में ही राइट करना है। स्टूडेंट्स अब आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप है, वो आप लोगों के पास है टेंस वाली जो वैल्यू है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। टेंस वाली वैल्यू अब हम फाइंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास टेंस है वो आप लोगों के पास एज इट इज़ वो है जो टेंस के कॉलम में नीचे इसी तरह से 7 जो है वो उसी का कॉलम में नीचे शो ऑफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब जो आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आंसर आता है 7। 4 को जब स्टूडेंट्स अब आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करें आप लोगों के पास आंसर आ रहा है 4, जो आप लोगों ने 7 के नीचे उसकी टेंस वैल्यू के नीचे ही राइट करना है इस तरह से। स्टूडेंट्स अब आप लोग कर रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट, 7 माइनस 4 करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट 3 आप लोगों के पास जो आंसर आया है स्टूडेंट वो आप लोगों ने टेंस के कॉलम में ही राइट करना है। और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें जो 1 है ऊपर वो आप लोगों ने टेंस के कॉलम में ऊपर क्वेश्चन में ही राइट करना है इस तरह से। स्टूडेंट्स अब हमारे पास अमाउंट जो है वो 1s की है, 1s की जो अमाउंट है वो 1s के कॉलम में एज इट इज इसी तरह से नीचे हम प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास स्टेप नंबर 3 शो हो रहा है उसमें आपने क्या किया था कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10s की अमाउंट को किया था तो आप लोगों के पास 4 10 आ गया। तो अब आप लोग क्या करें स्टूडेंट्स उसको जो है वो आप 7 में जो 10 की वैल्यू है 10 में जो 7 की वैल्यू है आप लोगों के पास वो है 10 में जो वैल्यू वो है 7, उसके नीचे ही आप 4 राइट करेंगे, 4 10 राइट के आपके पास 3 आंसर आ गया। इसी तरह से जो 2 है वो आप लोगों ने 1s के कॉलम में नीचे ही उतार लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब जो हमारा रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो आप लोगों के पास इस तरह से शो ऑफ हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 1s की अमाउंट है हमने उसका मैच अब ढूंढना है जो हमारा 4 है नंबर उसके अंदर। अब हम 4 1 4 करते हैं तो हमारे पास जो सी है वो 4 अमाउंट आती है। इसी तरह से अगर हम इसकी 9 तक टेबल जो है उसके मल्टीपल्स देखें उसके नंबर जो हम टेबल इसका पढ़ें तो हमारे पास 4 8 पे 32 अमाउंट आती है। हम 2 अमाउंट भी देख सकते हैं कि हमारे पास अब नीचे क्या है 7 में से जब हमने 4 का सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 3 है और ऊपर से जो हमारे पास 1s का है वो 2 इसके साथ प्लेस हुआ है तो हमारे पास अमाउंट बनती है 32। तो अब अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 32। इस तरह से हम प्लेस कर देंगे फुली 32। तो अब स्टूडेंट्स अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 माइनस 3 तो 0 आंसर हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से 2 माइनस 2 हमने आंसर किया तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। अब आप लोगों के पास स्टूडेंट जो स्टेप नंबर 4 शो हो रहा है उसके अंदर जो था आप लोगों ने 1s की अमाउंट थी आप लोगों के पास 1s 10s की 4 का आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया है। तो आप लोग इसकी 32 की रीग्रुप करेंगे तो 3 आपके पास 10s है और 2 आपके पास 1s है। तो आप लोग क्या करेंगे 1s की अमाउंट 1s के नीचे 10s की अमाउंट 10s के नीचे राइट करेंगे, देन इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट 0। आप लोगों के पास जो है आप कोई भी नेक्स्ट नंबर आप देखिए 1s के बाद कोई भी नंबर आप लोगों के पास नहीं है। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए आपके पास नीचे आंसर आ चुका है 0 0। तो आप लोगों के पास कोई भी रिमाइंडर नहीं। रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या होता है जो हमारे पास आफ्टर कंप्लीशन जो हमारी डिवीजन है उसके नीचे जो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट वो 0 है। तो अब आप लोगों के पास आंसर क्या है आप लोगों का जो है वो है 2118। जो ऊपर आप लोगों के पास आंसर शो हो रहा है क्वेश्चन उसे कहते हैं हम, वो आप लोगों का स्टूडेंट जो है वो आंसर होता है आप लोगों का डिवीजन में। नीचे जो होता है वो आप लोगों के पास अगर कोई नंबर बच जाए तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो वो 0 0 आपके पास आंसर शो हो रहा है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों का है पेज नंबर स्टूडेंट जो आप लोगों का पेज नंबर 47 पर ही है। अब हम लोगों ने जो है स्टूडेंट इसकी रीजनेबल वैल्यू चेकआउट करनी है कि इसकी की वैल्यू जो हमारे पास है वो रीजनेबल है कि नहीं है। स्टूडेंट इसी तरह से रीजनेबल के लिए सबसे पहले हम एस्टीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। एस्टीमेट मीन्स किसको राउंड ऑफ करते हैं। अब आप देखिए कि आप लोगों के पास जो है वो 84 है 8400 है। अब आप देखिए कि इसकी जो आप लोगों के पास राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या आएगी। आप लोगों के पास जो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास 8400 आ रही है। नियरेस्ट 100 दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। स्टूडेंट्स अब आप जो है स्टूडेंट वो इसको 4 पे अगर डिवाइड करें तो आप लोगों के पास वो आंसर आता है 2100। तो अब आप देखिए आप लोगों के पास जो टोटल ऊपर क्वेश्चन पे आंसर आया था वो क्या था 2118 था। तो अगर आप देखें तो 2100 जो है वो इसके नियरेस्ट है तो आप लोगों की जो वैल्यू है वो रीजनेबल है। स्टूडेंट्स अब जो पेज नंबर है आप लोग ओपन कीजिए अपना पेज नंबर स्टूडेंट्स
51। उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स, अब हमने जो टास्क है हमारा लर्निंग जोन में वो है डिवाइडिंग बाय 2 डिजिट नंबर्स। अब हमने देखना है कि 2 डिजिट नंबर जो है हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास अमाउंट है स्टूडेंट 259/12। स्टूडेंट अब जो आप लोगों के पास डिवीजन का प्रोसेस होगा वो इस तरह से होगा कि जो डिविडेंट है वो आप लोग 259 अंदर रखेंगे और 12 जो है डिवाइज़र है वो आप लोग बाय रखेंगे। स्टूडेंट्स अब जो है आप लोग 12 को अगर 2 से या 1, अब मैंने आप लोगों को कहा डिवाइज़र के जो है आप लोगों के पास 0 से लेकर 9 तक मल्टीपल्स होना चाहिए, मीन्स के 0 से लेकर 9 तक आपके पास उसका टेबल होना चाहिए। 12 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12 आ गया। 12 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 24 अमाउंट आती है स्टूडेंट। अब आप फर्स्ट अमाउंट देखिए, 2 डिजिट हमारे पास अमाउंट है 12, 1 से 10, तो हम अंदर भी जो है वो 2 डिजिट में ही देखेंगे। 25 देखेंगे, 25 हमारे पास 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट का ही पेयर ढूंढेंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आंसर आता है। हम इसके नीचे जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से 24 प्लेस कर देंगे। 24 की अगर हम रीग्रुपिंग करें तो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 2 है, वो 10 है और 4 हमारे पास 1 है। इसी तरह से हम 1 के अमाउंट को 1 के नीचे राइट करेंगे, 10 के अमाउंट को 10 के नीचे राइट करेंगे। जब हमने इनको माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, 5 में से 4 माइनस किया हमारे पास 1 आंसर आता है और 2 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है, नथिंग। इसी तरह से जो हमारे पास स्टूडेंट 1 के अमाउंट है 9 है, उसको हम इसी तरह से नीचे 1 के कॉलम में नीचे उतार लेंगे, प्लेस कर लेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स अब हमने करना है 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आता है। तो इसी तरह से हमने जो 10 के अमाउंट है उसके नीचे 10 के अमाउंट, 1 के अमाउंट को 1 के नीचे राइट करेंगे। अगर हम 12 की रीग्रुपिंग करें तो 1 हमारे पास 10 है, 2 हमारे पास 1 है। इस तरह से हम इनको राइट कर लेंगे इनके कॉलम्स में। फिर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 1 हमारे पास 0, नथिंग आंसर आता है। 9 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आंसर आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब आप देखिए आपके पास 1 के बाद कोई भी अमाउंट नहीं है नीचे आने के लिए, नीचे हमारे पास प्लेस करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास जो आंसर है वो आपके पास 0 नहीं है, तो जो नीचे आपके पास अमाउंट बचती है वो रिमाइंडर होती है आप लोगों के पास। जो रिमाइंडर आप लोगों के पास है वो है स्टूडेंट 7। जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर होता है 21। स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट जो था हमारा टास्क वो ये था कि हमने 24 को मल्टीप्लाई किया था, मीन्स के हमारे पास 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 24 आंसर आ गया था। 24 को हमने 25 के नीचे प्लेस किया, उसकी वैल्यूज़ के साथ, 1 टेंस की वैल्यू जो हमारे पास टेंस और 100 की वैल्यूज़ थी उनके साथ, तो हमारे पास 19 आता है। 9 जो है हमारे पास वो 1 की वैल्यू थी, उसको हम नीचे प्लेस किया है। इसी तरह स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में हमने जो परफॉर्म किया वो हमारे पास 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो आंसर था वो आ गया था 12। स्टूडेंट्स अब आप नीचे देखिए आपकी वैल्यू आ गई है 7, जो आपके पास रिमाइंडर है। जो आप लोगों के पास नीचे वैल्यू बचती है, अगर आपके पास 0 आंसर आ जाए तो आप लोगों के पास नथिंग है। अब आपके पास नीचे 7 है वैल्यू, तो वो आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। स्टूडेंट्स अब इसी पेज पर आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है। Jimbo used 1629 centimeter of strings to tie 13 boxes. If he used the same length of string for each box, how much string did he use for each other box? How much string was left over? स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास है वो हमने ये फाइंड करना है कि जो है स्ट्रिंग हमारे पास वो कितनी बच जाएगी। जो 13 बॉक्सेस को उसने टाई किया है, उनको अच्छी तरीके से बांधा है, वो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग जो यूज़ है वो है 1629 सेंटीमीटर यूज़ हुई है। तो अब आप अगर वो है वो जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो बॉक्स है, वो अगर ईच बॉक्स पे अगर वो करे तो आपके पास कितनी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बच जाएगी या स्ट्रिंग जो है वो यूज़ हो रही है। स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जो है वो डिवाइज़र को बाय रखेंगे। 13 आप लोगों के पास डिवाइज़र है और 1629 जो है स्टूडेंट वो आप लोगों के पास डिविडेंड है, वो आप अंदर प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि अब हम 13 का टेबल रीड आउट करते हैं तो 13 1 13 हमारे पास अमाउंट आती है। 2 डिजिट अमाउंट हमारे पास बाहर है तो हम 2 डिजिट ही अंदर चेक करेंगे। 13 है तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 हमारे पास आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स अब आप इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 3 आपके पास 3 आंसर आता है। 1 - 1 हमारे पास नथिंग आएगा, 0 आएगा। 3 हमारे पास आंसर आता है। अब आप जो 2 है हमारे पास टेंस का, वो हम नीचे इसी तरह से इसके कॉलम में उतार लेंगे। और अब हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 26 आता है। तो हम इसी तरह
से 32 के नीचे 26 को प्लेस कर देंगे। जो हमारे पास अगर हम 32 की स्टूडेंट्स रीग्रुपिंग करें तो हमारे पास 3 जो सा है वो हमारे पास 100 आता है और 2 है हमारे पास वो जो सा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो है वो 10 आता है। इसी तरह से आप 10 के कॉलम में 10 के अमाउंट को राइट करेंगे, 100 के कॉलम में 100 के अमाउंट को राइट करेंगे। 26 की अगर रीग्रुपिंग करें तो हमारे पास 2 जो है वो 100 में आता है, 6 जो है वो 10 में आता है। इसी तरह से आप इसके कॉलम वाइज इसकी वैल्यूज़ को प्लेस आउट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करें। 3 में से जो है हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आता है। लेकिन हमने नेक्स्ट वैल्यू को देखना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2 और 6 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हम अब स्मॉलेस्ट वैल्यू में से जो है बिग वैल्यू वो जो सी है वो हम माइनस नहीं कर सकते। तो हम जो है 3 से वो एक बोरो लेंगे। बोरो मीन्स कि हम एक उधार ले रहे हैं एक नंबर, वो हम जब हम 2 को एक बोरो दे रहे हैं तो वो 2 में ऐड नहीं होगा, 2 के साथ मेंशन किया जाएगा तो वो हमारे पास 12 अमाउंट हो जाएगी। फिर हम 12 में से जो है 6 माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 6 आता है। इसी तरह से आप लोगों के पास वंस में है जो वो 9 ऊपर प्लेस है वो एज इट इज इस तरह से वंस के कॉलम में नीचे प्लेस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मल्टीपल्स देखते हैं। तो 13 5 हम मल्टीपल करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 65 अमाउंट आती है। वो हमारे पास मैचअप नहीं है लेकिन हमारे पास स्मॉल है तो हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो हमने 6 माइनस 6 किया तो नथिंग, हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आता, हमारे पास 0 आता है। 9 में से 5 माइनस करें हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास स्टेप्स शो हो रहे हैं। सिंस 1 इज स्मॉलर देन 13 इन वी रीग्रुप 1600 टू 1600 स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो आप लोग हैं अब इसकी जो स्टूडेंट्स रीग्रुपिंग का वो आप लोगों को ये तरीका बता रहा है कि आप लोगों ने रीग्रुपिंग किस तरह से करनी है। नेक्स्ट चेक अब आप लोग कर रहे हैं कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन भाई है उसको जो डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करके जो प्लस कर रहे हैं, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको अगर आप प्लस करें तो आपके पास जो आपका डिविडेंड है वही अमाउंट आती है 1629। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपके पास ऊपर वैल्यू आती है वो आपका आंसर होता है 125 हमारे पास आंसर है स्टूडेंट। वो उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, जो हमारे पास नीचे वैल्यू बचती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ही यूज़ 125 सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रिंग टू टाई ईच बॉक्स। स्टूडेंट्स ईच बॉक्स को ने टाई करने के लिए कितनी यूज़ की थी 125 सेंटीमीटर स्ट्रिंग उसने जो है वो यूज़ की है। 4 सेंटीमीटर जो है स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट ओवर, जो 4 सेंटीमीटर है वो आपके पास लेफ्ट है, वो बच चुकी है आपके पास जो है स्ट्रिंग। Students, next open your diary. So your home task is do practice zone of page number 49 plus 50. Do part 1, 2, 3, 4, 5, 6 on book and question number 7 on homework notebook. Do practice zone of page number 51. Do question number 1 on book and question number 2, 3, 4, 5 on homework notebook. Students, जो आप लोगों का काम बुक पे मेंशन किया गया है वो काइंडली आप लोग बुक्स पर ही कीजिए और जो आप लोगों को नोटबुक पे मेंशन किया गया है वो आप लोगों को नोटबुक पे मेंशन करना है और अपना जो काम है उसको टाइमली डन करके जो है वो स्कूल सेंड कीजिए ताकि आपका काम जो है वो टाइमली चेकआउट हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंड ऑफ लेसन। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया है और आप लोगों ने इसको अटेंटिव होके अच्छे तरीके से जो है इन क्वेश्चंस की डिवीजन की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट।